ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर, लॉन्च ऑन 1 अक्टूबर 2023, लॉन्च ऑन 1 अक्टूबर 2023। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ठीक, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड ऑन 1 अक्टूबर 2023, 2023 टू प्रमोट, टू प्रमोट रोड सेफ्टी, यानी कि इसका रिलेशन किससे है, रोड सेफ्टी से है। टू प्रमोट रोड सेफ्टी, टू प्रमोट रोड सेफ्टी इन इंडिया। ठीक है, टू प्रमोट रोड सेफ्टी, टू प्रमोट रोड सेफ्टी इन इंडिया, प्रमोट रोड सेफ्टी इन इंडिया। ठीक, रोड सेफ्टी इन इंडिया। तो यहाँ से पूछ सकते हैं कि भाई ये जो न्यू कार असिस्टेंट प्रोग्राम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने शुरू किया है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए, स्पेशली नेशनल हाईवेज में जो बहुत एक्सीडेंट होते हैं उनको कम करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट लिखिएगा। इसको कैपिटल लेटर में लिखना, MISHTI। ठीक है, MISHTI। अब इसका एब्रीविएशन का वो लिखो, फुल फॉर्म लिखो, तो वहां से काफी क्वेश्चन आ जा सकते हैं। लिखिए, ये उसका फुल फॉर्म लिखिएगा, मैनग्रूव। एम से यहाँ पे जो है वो है आपके मैनग्रूव। मैनग्रूव के बारे में आप लोगों को पता होगा कि एबल टू सर्वाइव इन व्हाट, फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर, और हमेशा कोस्टल एरिया में मिलते हैं आपके। तो मैनग्रूव इनिशिएटिव, इसका फुल फॉर्म लिखा रहा हूं मैं, मैनग्रूव इनिशिएटिव, इनिशिएटिव फॉर, मैनग्रूव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन। यहाँ पे एस से क्या है, शोर लाइन है, शोर लाइन, यानी समुद्र का जो पूरा लाइन आपकी है, शोर लाइन, शोर लाइन हैबिटेट्स, हैबिटेट्स। ठीक है, शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। टी जो है यहाँ पे वो है आपकी टेंजिबल एंड टेंजिबल इनकम, एंड टेंजिबल इनकम। ठीक है, तो ये मिष्टी जो है, इसका हम प्रोनाउंस करने की कोशिश करें तो इस तरीके से कुछ निकलता है, MISHTI, यानी कि मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। ठीक है, ये एक आपका कोड नेम हो, इसका एब्रीवेशन का हो गया। अब ये जो प्रोग्राम है ये असल में 2000 आपके 23 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं हमारे यहाँ, जैसे कि आपके वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु आपका हो गया, वहाँ भी अच्छी खासी इनकी कह सकते हो कि एरिया है, आपके गुजरात में है, दादर नगर हवेली हो गया वहाँ पर। ठीक है, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में और फिर मेंस में भी आ सकता है कि राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट फॉर द शोर लाइन पीपल और द फॉर द पीपल ऑफ द कोस्टल एरियाज। ठीक है, तो मैंग्रोव में बहुत सारा इकोसिस्टम मिलता है, और जब भी आपके साइक्लोन्स आते हैं तो अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट वहाँ पे है तो साइक्लोन की जो इंटेंसिटी होती है वो वहाँ तक आते आते कम हो जाती है, और डिस्ट्रक्शन भी क्या होता है, लैंड एरिया में कम होता है अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और दूसरा, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में आप लोग को पता होगा कि जो सॉइल इरोजन होता है लगातार, जो आपका क्या होता है, टाइड्स आते हैं, और अगर इनकी जड़ें वहां पर हैं तो सॉइल इरोजन भी कम कम क्या, बिल्कुल ना के बराबर आपका होता है। ठीक, खैर, इसमें जो दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ से एग्जाम में क्या आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो आपको खाली ये एब्रीवेशन दे देंगे कि मिष्टी इन चारों में से किस चीज को बचाने के लिए क्या चीज है, तो एक आंसर लिखा होगा टू प्रोटेक्ट द मैंग्रोव फॉरेस्ट, ऐसे करके लिखा होगा, तो वो टिक करके आना। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, इट विल इम्प्लीमेंटेड थ्रू, ये जो मिष्टी वाला कॉन्सेप्ट है ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इट विल इम्प्लीमेंटेड थ्रू, अगला पॉइंट बना के लिखो, इट विल इम्प्लीमेंटेड थ्रू, इम्प्लीमेंटेड थ्रू, थ्रू कैंपा फंड, इम्प्लीमेंटेड टू, इम्प्लीमेंटेड थ्रू कैंपा फंड। ठीक है, अब ये इन्वायरमेंट का हमको एक और टॉपिक मिल गया, कैंपा, पहले इसको लिख लो, इम्प्लीमेंटेड थ्रू कैंपा फंड। ठीक है, CAMPA, कैंपा फंड। ठीक है, तो ये जो कैंपा फंड है या जो कैंपा है, ये भी किसी का एब्रीवेशन है, इसका फुल फॉर्म है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, इसको लिखना तो लिख लो, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार धीरे स्लो में, कंपनसेटरी, C फॉर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, AFFO एफॉरेस्टेशन, फंड मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी,
एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है, एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा इसका नाम दे रखा है हमने। अब यहाँ से पहला एक पॉइंट लिख लो जो एग्जाम में मुझे लग रहा है आ सकता है यहाँ से। क्या, यहीं पे एक पॉइंट बना के लिखिए, एरो बना, एरो निकाल लीजिए और एक लिख लीजिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंपा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंपा originated the concept of Campa originated in 2002, in 2002 in the case, एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, वहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई कैंपा बनाओ, इन द केस टी एन टी एन गोंडा वर्मन, टी एन गोंडा गोंडा GONDA, टी एन गोंडा वर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, TN गोंडा वर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसमें कहाँ से रिपीट करना है, कहाँ से छूटा, कैंपा फुल फॉर्म लिख दिया था ना, ये सब फुल फॉर्म लिख दी, दूसरा वाला पॉइंट। हाँ ये लिखो, इन दी केस लिख दो, शॉर्ट में लिख दो, इन दी केस या कैंपा फंड हैज बीन क्रिएटेड, द कॉन्सेप्ट ऑफ, या ऐसे लिख लो, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंपा हैज बीन स्टार्टेड इन 2002, उसके आगे लिख दो केस TN गोंडा वर्मन, TN गोंडा वर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उस 2002 में आपके सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी, उसने ये ऑर्डर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई ये कैंपा नाम का फंड बनाइए, और इस फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा देगी जहां तक पॉसिबल है, हर स्टेट तो दे नहीं सकती है, लेकिन मेन तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा देगी। और इस फंड का यूज जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके फॉरेस्टेशन के लिए ही किया जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ फॉरेस्ट नहीं है, चाहे जो भी आपके डेंजी होते हैं, वेरी डेंजी फॉरेस्ट होते हैं, या आपके ये क्या कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, इनको बचाने के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो कैंपा फंड का इस्तेमाल जो है हर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, हर स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, अभी चल ही रहा है, तो इसमें स्कैम भी बहुत सारे हैं, उनकी बात नहीं करेंगे अभी। यहाँ बस आपको कैंपा का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। दूसरा, 2002 में कौन सा केस था कि TN गोंडा वर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और एक्चुअल फंड कैंपा फंड क्रिएट कब हुआ, तो अगला पॉइंट बना के लिख दो, कैंपा क्रिएटेड इन 2004, ये एक्चुअल में क्रिएट कब हो पाया, कैंपा क्रिएटेड क्रिएटेड इन 2004, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि ईयर आपसे पूछ सकते हैं वो, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैंपा क्रिएटेड इन 2004। अगर बहुत क्वेश्चन टफ बनाना होगा तब वो केस का नाम पूछ लेंगे कि भाई कैंपा जो क्रिएट हुआ 2004 में वो किस केस के बाद क्रिएट हुआ, तो गोंडा वर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी बात कर रहे हैं किसकी, जो अभी मैं कल परसों भी आप लोगों से बात कर रहा था, कौन सा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, याद है ना, PMLA। तो कोई बताएगा ये मैंने क्या बताया था कि PMLA कब इम्प्लीमेंट वो हुआ था, पास हुआ था बाय द पार्लियामेंट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2005। 2005 बोला था मैंने, 5 या 4। हाँ। तो ये जो PMLA है ये क्रिएट क्यों हुआ था, तो आज द हिंदू में बड़ा अच्छा एक आर्टिकल आया है, मैं वो अभी शेयर करना मतलब अभी स्लाइड में डालना भूल गया, लेकिन PMLA जो है इसका कॉन्सेप्ट दो तीन वर्ड में बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। 1988 में बाकायदा UN में एक प्रपोजल आया था कि जो ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, जो ड्रग की जो कमाई होती है, वो क्या करते हैं ड्रग डीलर्स अलग अलग देशों में जाके डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। तो मेन तौर पे जब ये शुरुआत हुई थी तो ये जो ED या ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ड्रग डीलर्स की कमाई को रोकने के लिए हो रहा है, क्योंकि उनकी जो अर्निंग होती है अथाह होती है, और आपको बताइए कि ड्रग्स से पूरा पूरा यूथ जनरेशन बर्बाद होती है, पूरा नेशन बर्बाद हो जाता है। उसको रोकने के लिए ये PMLA एक्ट आया था शुरू में, कि जो भी आपके ड्रग से अर्निंग हुई है, या जो भी ड्रग्स से रिलेटेड चीजें हैं, या जो भी इनसे रिलेटेड चीजें, उन पे जो है ये PMLA एक्ट लगेगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। लेकिन बाद में धीरे धीरे इस PMLA एक्ट में और भी जो आपकी चीजें हैं, जैसे ब्लैक मनी है, या किसी भी तरीके का सोर्स ऑफ मनी जिसका आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप उसका सोर्स नहीं बता पा रहे हैं, तो आपके ऊपर ED जो है वो PMLA एक्ट लगा सकती है, ठीक है। एक वो करप्शन चार्जेस एक अलग होता है, ठीक है, अभी हम स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे, हमें बीच में याद आ गया। खैर आगे बढ़ते हैं, तो आ, ये इसी तरीके से कैंप का वही ये लॉजिक था आपका, ठीक। चलिए, तो मिष्टी याद रखना और कैंपा याद रखना, कब बना ये याद रखना।
अच्छा, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये भी मुझे लग रहा आ सकता है। देखिए, ऑस्कर, ऑस्कर, ऑस्कर फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, ऑस्कर फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म was announced, was announced for, किसके लिए दिया गया है? For the elephant whispers, the elephant, W H I S P, W H I S P E R E S, whispers, ठीक है। इसको जो है एक बहुत शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी, इसको आपका क्या मिला है? ऑस्कर फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म वॉज अनाउंस्ड फॉर द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है। अब इसका रिलेशन हमारे इंडिया से कैसे है और क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ये जो शॉर्ट फिल्म बनाई गई, ये हमारे एक नेशनल पार्क में बनाई गई। एक्चुअल वहां पर जो एलिफेंट है उनको अडॉप्ट किया गया था और फिर उनको बाय द फॉरेस्ट रेंजर और जो भी आपके होते हैं उनको ब्रॉट अप किया गया, ठीक है। उस पर ये डॉक्यूमेंट्री बनी थी। तो यहाँ पे लिख लो एक अगला पॉइंट बना के, तो ये एग्जाम में आ सकता है। लिखिए दिस डॉक्यूमेंट्री, जब ऑस्कर तक पहुंची है तो साफ सी बात है, आ सकता है एग्जाम में। तो लिखिए दिस डॉक्यूमेंट्री बेस्ड ऑन, दिस डॉक्यूमेंट्री, this documentary based on Mudumalai Tiger Reserve, based on Mudumalai, MALAI, सॉरी, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। लोकेटेड इन नीलगिरी, ऐसे लिख लो, लोकेटेड इन नीलगिरी तमिलनाडु, लोकेटेड, लोकेटेड इन नीलगिरी, लोकेटेड इन नीलगिरी तमिलनाडु, ठीक है। लोकेटेड इन नीलगिरी तमिलनाडु। तो ये आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से ये आपके एग्जाम में आ सकता है, लोकेटेड इन नीलगिरी तमिलनाडु, ठीक। तो अब यहां से मिसलेनियस क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो ये असाइनमेंट के तौर पे लिख लो। एक तो नीलगिरी जो आपके माउंटेन्स हैं, नीलगिरी हिल्स, उसके बारे में सर्च करना है तो उसको लिख लो। और उम्मीद है मैंने आज आप लोगों ने वो रिवाइज किया होगा। एक तो आपका, मैंने आपको बोला था क्या, जो नवाब ऑफ बंगाल थे, है ना। तो इसमें कोई बताएगा मुझे कि किसको रॉबर्ट क्लाइव का गधा बोलते थे? द डंकी ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, एनी आइडिया? विच नवाब ऑफ बंगाल नोन एज डंकी ऑफ ब्रिटिशर्स? ये वर्ड कभी सुना है? डंकी ऑफ ब्रिटिशर्स, सॉरी, डंकी ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव का गधा बोलते थे उस नवाब को। किसी को अंदाजा कौन हो सकता है वो? अच्छा, कोई बात नहीं। आ, ये वाला पढ़ा था, बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई थी, और बैटल ऑफ बक्सर, ये भी रिवाइज नहीं किया? सर बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, बढ़िया। और बक्सर? बक्सर आपकी क्या थी? 3 लोगों की यूनाइटेड आर्मी थी, और एक तरफ आपका हेक्टर मुनरो था जो ब्रिटिशर था, वो एक तरफ था आपका। और वो 3 लोग कौन थे आपके? रिवाइज नहीं किया आज, मौका नहीं मिला आप लोगों को। खैर, मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोग को कि डंकी ऑफ रॉबर्ट क्लाइव किसे बोलते थे? मीर जाफर को बोलते थे, ठीक है। ये ध्यान रखना, मीर जाफर। अब इसको याद कैसे रखोगे? एक आप, क्योंकि आप अक्सर एक इसमें जब भी हम नवाब ऑफ बंगाल पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेन तौर पे 3 लोग के बारे में पढ़ते हैं। एक आपके सिराजुद्दौला हो गए, एक आपके मीर जाफर हो गए, और एक आपका मीर कासिम हो गया, ठीक है। तो ये मीर जाफर को ही क्या कहते थे? डंकी ऑफ रॉबर्ट क्लाइव कहते थे। तो जे फॉर जोकर ऐसे याद रखना, और भाई गधा, ठीक है। जोकर और गधा कुछ इस तरीके से आपस में कनेक्ट कर देना, ठीक है। यानी कि रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने, टाइम नहीं मिल पाया, हाँ? चलो कोई बात नहीं। जितना मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ उसको करो, और वो जो लिस्ट है उसको जितनी जल्दी पूरा कर सको करके मुझे एक हफ्ते में बताओ कि आप लोग की वो लिस्ट पूरी हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखिएगा, क्योंकि देखो अप्रैल आपका शुरू हो गया, मई जून मान के 2 दिन तो निकल ही गए हमारे, बहुत कम दिन रह गए। अब जितना हमको रिवीजन करना है, परफेक्शन लेके आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट inaugurated, inaugurated, Ministry of Environment inaugurated Aravali, Aravali Green Wall Project,
अरावली ग्रीन ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक, अब बस इसमें इतना ही लिखना है। ठीक है, अब यहां से जो एक क्वेश्चन बन सकता है, पहले ही बनेगा कि भाई अरावली जो है वो कहाँ से कहाँ तक हमने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा था। ये आपकी यहाँ से कहाँ से, गुजरात से शुरू करते हुए आपके दिल्ली के बॉर्डर तक। ठीक है, और अगर मैंने आप लोगों को आज असाइनमेंट दिया था मिनरल्स पढ़ने के लिए, तो उसमें ये था कि अरावली के में किस चीज़ की माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अरावली की जो हाइट है वो घटती गई, और इसी वजह से लोग जो हैं कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जाके वहां पे उस चीज़ की माइनिंग क्या हो गई है, खत्म हो गई है, मतलब बंद कर दी गई अभी टाइम के लिए। क्योंकि अगर अरावली बीच से हटी, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो आपका डेजर्ट का एरिया है वो किधर की तरफ स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, टुवर्ड्स द दिल्ली, यूपी एंड एमपी की तरफ। ठीक, तो यहां से देखो अरावली के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी मैंने आप लोग को अरावली के बारे में डिटेल में पढ़ाया है। ठीक, अच्छा अगला क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट आपका लिखिए। होलन गेपर, ये नाम थोड़ा सा यूनिक है, HOLLEN, होलन, या होलन, सॉरी, होलन, HOLLON, होलन गेपर, गेपर GAPER, गेपर, गिब्बन सेंचुरी, गिब्बन, गिब्बन, ये आपके क्या होते हैं, प्राइमेट होते हैं, जैसे हम लोग प्राइमेट हैं, मतलब ऑर्डर हमारा प्राइमेट है, उसी के अंदर ये गिब्बन भी आते हैं। तो गिब्बन सेंचुरी, ठीक है, इसको लिख दो, गिब्बन सेंचुरी। ये किसी वजह से न्यूज में रही, बस इसके आगे लिख दो ये है कहां पर, पूछ सकते हैं आपसे, जोरहाट आसाम। ठीक है, जोरहाट आसाम। ठीक है, यहां पर ये आपके यहाँ दिख रहा है आपको आसाम। ठीक, जोरहाट, जोरहाट आसाम। तो ये आपको याद रखना है कि भाई ये सेंचुरी जो है कहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखिएगा, आसाम स्टेट जू इन गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसाम स्टेट जू इन गुवाहाटी, जैसे हमारे देखा होगा देहरादून में जू है, स्टेट जू इन GUWA, गुवाहाटी, गुवाहाटी सक्सेसफुली, सक्सेसफुली ब्रीडिंग दी, और ये भारत में पहली बार हुआ है, ब्रीडिंग दी हिमालयन वल्चर, ब्रीडिंग दी मतलब कैप्टिविटी में जो वल्चर्स हैं उनको क्या किया गया, उनका ब्रीडिंग की गई। इसको पूरा लिख लेते हैं, आसाम स्टेट जू इन गुवाहाटी सक्सेसफुली ब्रीडिंग दी, ब्रीडिंग दी हिमालयन, ब्रीडिंग दी हिमालयन वल्चर्स। और आपको पता है कि वल्चर्स जो है एनवायरमेंट के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हिमालयन वल्चर्स। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है, और उम्मीद है कि इससे जो एक एक्सटिंक्शन का खतरा आ गया था कि भाई ये गायब हो जाएंगे वल्चर्स आपके, हिमालयन वल्चर खास तौर पे, तो उम्मीद है कि इससे नहीं होंगे आपके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका अगला लिखिएगा, रिवर देविका प्रोजेक्ट। ये आ सकता है एग्जाम में आपके, रिवर देविका प्रोजेक्ट। और प्लीज अगर आपको हो सके डब्ल्यू, आप लोगों को टाइम मिले, जितना मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स करा रहा हूँ A4 साइज में एक जगह इसका इंडेक्स लिख देना। ठीक है, और इंडेक्स एक शायद मेरे ख्याल से 2-3 से ज्यादा पन्नों में आएगा, और नंबरिंग डाल देना, और इसको अपने जो भी आपकी कॉपी है उसके शुरू में इसको स्टेपल कर देना, क्योंकि इंडेक्स देख देख के भी आपको याद आना चाहिए, हर बार कॉपी पूरी नहीं खोलनी है आपको, खाली इंडेक्स में, अगर मान लीजिए इंडेक्स में देख लिया क्या आपका, गिब्बन सेंचुरी, तो याद आ गया दिमाग में जोरहाट आसाम, और इससे एक पता होता है कि भाई आपने कितने करंट अफेयर्स के टॉपिक कर ली है। ठीक है, तो मुझे इंडेक्स, अब आप बना के दिखाओ ना दिखाओ, पर मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि जितनी जल्दी इंडेक्स बना के रखोगे उतना आसान है रिवाइज करना। ठीक है, और ऐसे हर एक टॉपिक का इंडेक्स बना के रखो, क्योंकि वही आपको स्पेशली जून के महीनों में जो रिवीजन और तेज करना होगा, एक दिन में सारे 3-4 टॉपिक रिवाइज कर रहे हो, एक हफ्ते में 2-3 बार पूरे सिलेबस का रिवीजन कर रहे हो, कि जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़े, तो वही फायदा तब मिलेगा। अच्छा, रिवर देविका प्रोजेक्ट क्या है भाई, चलिए देख लेते हैं, लिखिए, नॉर्थ इंडियाज, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट, नॉर्थ इंडियाज, ये है क्या चीज, नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट रिवर रेजुवेनेशन प्रोजेक्ट, फर्स्ट रिवर, रिवर रेजुवेनेशन, VENATION, रेजुवेनेशन, रेजुवेनेशन प्रोजेक्ट carried out, rejuvenation project carried out at the cost of
carried out at the cost of 190 crore रुपीज 190 करोड़, कॉस्ट ऑफ 190 करोड़। ठीक है, तो उत्तर भारत की ये पहली रिवर है जिसको हम लोग दोबारा रिज्यूनेट करने की कोशिश कर रहे हैं 190 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद। ठीक है, अब कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जो अभी आपके ग्लेशियर से ओरिजिनेट रिवर्स हैं या हिमालयन रिवर्स है या नीचे आपके ग्राउंड वाटर से रिवर्स है, उनको आपको रिज्यूनेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक, अच्छा, बैंगलोर के आप लोग हालत देख ही रहे हैं, अभी तो आजकल तो पता नहीं क्यों न्यूज़ में आ नहीं आ रहा है, लेकिन बैंगलोर में अभी भी हालत बहुत खराब बने हुए हैं पानी को लेकर, कि वहां पे एक तरीके की इमरजेंसी इंप्लीमेंट हो रखी है। अच्छा, एक और पॉइंट लिखिएगा, देविका रिवर से थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा ये प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है। देविका रिवर, देविका रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ पे है लिखिए, ओरिजिनेट फ्रॉम हिली सुधा महादेव टेम्पल, ओरिजिनेट फ्रॉम हिली सुधा SUDHA हिली सुधा महादेव टेम्पल, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। हिली सुधा महादेव टेम्पल उधम सिंह नगर जम्मू एंड कश्मीर, उधम सिंह नगर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, तो वहां से शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। ठीक है, या तो सोर्स पूछ लेंगे सीधा कि देविका रिवर जो अभी हाल में न्यूज में रही, बताओ इन चारों में से किस स्टेट की है, तो जम्मू एंड कश्मीर टिक करके आ गए। चलिए अगला लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट ग्लोबल बौद्धिस्ट समिट, फर्स्ट ग्लोबल, पूरी दुनिया से यहां पर आए थे लोग जो बौद्धिस्ट थे आपके मॉन्क्स, फर्स्ट ग्लोबल बौद्धिस्ट समिट held in New Delhi in April 2023, held in New Delhi in April 2023, in April 2023। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है भाई, कहां पर, इन अप्रैल 2023। फिर लिखिए एक और क्वेश्चन जो लग रहा है कि बन सकता है, देखिए एलुवा, ALUVA, एलुवा लिख लो भाई, ये कहां पर है, ब्रैकेट में केरला में है, केरला becomes the first carbon neutral, become the first, इंडिया के अंदर become the first carbon neutral firm in the country, firm FARM, become the first carbon neutral firm in the country, कार्बन न्यूट्रल फर्म इन दी कंट्री, यानी कि वहां पे जो भी गैजेट्स या इक्विपमेंट्स या जो भी चीजें लगाई गई हैं उनमें कार्बन जो इमिशन हो रहा है वो जीरो हो रहा है, यानी कि एजुअल है कि वहां पर सोलर पैनल्स हो गया, और आपका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, सब चीज कर रखा है कि भाई कार्बन का इमिशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक, तो ये एग्जाम में आ सकता है। फिर लिखिए, जैसे कि कल परसों शायद मैं डिस्कस नहीं कर पाया था आप लोगों के साथ, कि जैसे कि अभी अब जो आपके तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उसने ये बोला कि अगर इन केस कोलिशन गवर्नमेंट में हम आ जाते हैं तो जो आपका पुडुचेरी है, नीचे मैप की तरफ देखो, पुडुचेरी आपको कहाँ कहाँ दिखेगा, एक पुडुचेरी आपका ये है कहाँ पर, यनम, जो कि कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, एक पुडुचेरी आपको दिख रहा है कहाँ पर, तमिलनाडु में, एक तीसरा आपको पुडुचेरी दिख रहा है वो भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में, जिसका नाम क्या दे रखा है, मैप में देखोगे कराईकल, और एक चौथा पुडुचेरी आपको दिख रहा है कहाँ, माही। यानी कि पुडुचेरी के अगर पूछा जाए एग्जाम में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 4 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, और चारों डिस्ट्रिक्ट्स देखें तो 3 स्टेटों में फैले हैं, 2 तो तमिलनाडु में है, बाकी एक आपका यनम हो गया आंध्र प्रदेश में जैसे कि आपको दिख रहा है, और एक आपका मैप में देखो माही आपका केरला में हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब है कि आप स्टेट की नौकरी में है या यूटी की नौकरी में है, और अगर ट्रांसफर होता है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाते हैं। ठीक, अब लॉजिक क्या है, जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से, कि जैसे हमको पता है कि इस समय हमारे कितने यूटी हो गए हैं, टोटल नंबर ऑफ यूटी कितने हैं, 28 तो स्टेट हैं आपके। ठीक है, यूटी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ यूटी प्रेजेंट टाइम में कितनी है, हाँ बताना भाई, टोटल नंबर ऑफ यूटी, सर 8। 8। ठीक है, 8 क्या हो गई आपकी, यूटी आपकी हो गई। ठीक है,
अब 8 में से अगर मैं ये पूछूं कि कितने यूटीज में आपके क्या असेंबलीज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट है, असेंबली का कॉन्सेप्ट है, तो आपने टिक करना है 3 में आपका असेंबली का कॉन्सेप्ट है। ठीक, ठीक। और बाकी जो बची आपकी क्या 5 जो है, उनमें क्या है, सीधे जो प्रेसिडेंट साहब होंगे वो क्या करेंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। अब वो 3 जो आपकी कौन कौन सी हो गई, एक तो आपकी दिल्ली हो गई, दूसरी आपकी जो अभी हम पढ़ रहे हैं पुडुचेरी हो गई, और तीसरी आपकी हो गई जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। तो अभी लद्दाख को लेकर जो अभी चला था कि भाई आप हमको, देखा होगा आपने जो उन्होंने भूख हड़ताल की थी 21 दिनों की, कि यहाँ पर फुल स्टेट का क्या दिया जाए, दर्जा दिया जाए, जो कि आपने हमें प्रॉमिस किया था। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि जो यूटी है उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस पार्ट में आता है, तो ध्यान रखना पार्ट 8 में आता है। ठीक है, पार्ट 8 कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई, क्योंकि अब जब लद्दाख वाला भूख हड़ताल वाला केस चला तो ये सब चीजें आ सकती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इसमें, अगर मैंने रखा हो, एक मिनट, मैंने रखा हो, एक मिनट, क्वेश्चन मैंने रखा था आप लोगों के लिए दिखाने के लिए, एक मिनट, इसमें रखा था, ये रहा। ठीक, ठीक है, एक मिनट, ये सबको स्क्रीन पे दिख रहा है। डीएमके विल मेक श्योर पुडुचेरी इज ग्रांट स्टेटहुड, ये दिख रहा है सबको, ये न्यूज दिख रही है सबको। इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, अगर चाहो तो साथ में लिख लो कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी होता है, ठीक है, वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आता है, ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में इस बार। आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरा किस पार्ट में आता है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कौन सा पार्ट लिखा हुआ है, पार्ट 8 में आपका आता है। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है वो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक और पार्ट 8 में। ठीक। और यही चीज जो कॉन्सेप्ट है ये आपके फिर जो आपका जीएस पेपर आपका वो है 3 है, उसमें फिर पॉलिटिकल वाला जो पेपर है उसमें फिर आपसे पूछ सकते हैं कि जो यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसा होता है, यूटी का बनने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और हमारे कितनी यूटीज हैं जिसमें आपकी क्या है असेंबलीज हैं, बाकी में सीधे आपके प्रेसिडेंट से क्या होता है, रूल होता है। ठीक है। और अगर आप देखो यहाँ पर, द प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई द डेजिग्नेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, इट मे बी व्हाट, लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। तो अगर आप देखो आपका दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं। पुडुचेरी, वहां पर भी आपको क्या मिलेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलेंगे। और जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर भी आपको क्या मिलेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलेंगे। यानी कि 8 यूटी में से जिस यूटी में आपकी क्या क्या है, असेंबली है, वहां पे आपको क्या मिलेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलेंगे। और ये भी बात आपको मैंने उस दिन शायद बताई थी, आप अभी भी सुन लो, कि इसी वजह से इन तीनों जगहों पर, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर में, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर। जैसे आप देखते हो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल या जो आप की सरकार है, उनके पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कुछ सब्जेक्ट हैं, और दोनों में हमेशा टसल चलती रहती कि दोनों बोलते हैं भाई एक दूसरे का काम नहीं कर रहे हैं। तो बाकी जगहों पर भी यही हालात है, पुडुचेरी में भी ऐसी है कि आधी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, जम्मू कश्मीर में भी है। वो बात अलग है, जम्मू कश्मीर अब तक इलेक्शंस नहीं हुए, उम्मीद है शायद इस साल या अगले साल इलेक्शन करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। ठीक है। बाकी जगह आप 5 यूटी की अगर बात करें, 5 यूटी मतलब जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, चंडीगढ़ हो गया, और बाकी जो यूटी है वहां पर आपको क्या मिलेंगे, मेन तौर पे वहां पे आपको क्या मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको, लिख लिया इतना, तो मैं हटा दूं उसको, सबने लिख दिया। हाँ, ये लिखा सबने। यस सर। ठीक है, चलो वापस आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे। चलो इसको पूरा कर लेते हैं, फिर हम लोग जो और क्वेश्चन रह गए। हम्म। तो ये हमारा हो गया। हाँ, अगला लिखिएगा, दो और फैक्ट्स हैं आपके। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फैक्ट है, जय शाह, अगला लिखिएगा, जय शाह, जय शाह अवॉर्डेड, इनको क्या मिला है, जय शाह अवॉर्डेड
स्पोर्ट्स बिजनेसमैन लीडर ऑफ द ईयर, जय शाह अवॉर्डेड द स्पोर्ट्स बिजनेसमैन लीडर ऑफ द ईयर। इसको अंडरलाइन कर दो।